गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारी जो पिछली क्लासेस जो थी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में थी, और उससे लास्ट जो क्लास जो थी बेटा वो हमारी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लासेस में हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले डियर स्टूडेंट्स हम पिछली क्लास का एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की एक करैक्टरिस्टिक होती है, और वो जो करैक्टरिस्टिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है कि जब हम किसी चार्ज को, जहाँ पर सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, अगर उस पॉइंट से सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ता है, वो डियर स्टूडेंट वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाकर के क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, स्टोर हो जाता है। और उस पॉइंट पर जितनी एनर्जी मिलती है डियर स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेंशियल। तो डियर स्टूडेंट पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी बाय द पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम डियर स्टूडेंट्स क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हमने बोला था डियर स्टूडेंट्स ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो आज हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मान लीजिए सबसे पहले वही है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट का होगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक सोर्स चार्ज लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एक सोर्स चार्ज। मैंने एक सोर्स चार्ज ले लिया प्लस। ठीक है बेटा, ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने कोई पॉइंट ले लिया बेटा, P पॉइंट ले लिया। ठीक है बेटा, क्या ले लिया, P पॉइंट। इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा वो चीज अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं बेटा। आप लोग इस चीज को ध्यान से देखें। मान लो कि मेरे पास में एक यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है बेटा, प्लस क्यू नॉट, और कितने कूलाम का डियर स्टूडेंट, इसको हम मानते हैं +1 कूलाम का मानते हैं, और हम ये कह देते हैं कि ये चार्ज कहाँ पर है बेटा, एट इन्फिनिटी पर है बेटा। कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, अब अगर मैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पर लाऊंगा, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाइड इसलिए करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली इस चार्ज पर एक फोर्स लगाएगी इधर डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि इस सोर्स चार्ज से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स इधर की तरफ हो। ठीक है बेटा, तो इस चार्ज को जब मैं इस चार्ज को अगर मैं लेकर के आऊंगा, जब मैं इस चार्ज को लेकर के आऊंगा डियर स्टूडेंट्स इधर इस वाले पॉइंट पर लेकर के आऊंगा, तो डियर स्टूडेंट्स इस चार्ज पर दो फोर्स लगेंगे। एक तो फोर्स लगेगा डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे इस चार्ज को विदाउट एनी एक्सेलरेशन के मुझे मूव कराना है इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा जिसका मैग्नीट्यूड इस इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो मैं जब इस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करके इसके मैग्नीट्यूड का बराबर में एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाऊंगा, तो इन्फिनिटी से जब मैं इस चार्ज को इस P पॉइंट पर लेकर के आऊंगा, तो डियर स्टूडेंट्स मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क डन करना पड़ेगा। मान लो मैं इस चार्ज को, कल वाली ही बेटा कहानी है, मान लो मैं एक चार्ज लेकर के आता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्यू नॉट जो चार्ज था वो था बेटा हमारा 2 कूलाम। जब हम 2 कूलाम चार्ज को इस पॉइंट P पर लेकर के आते हैं, तो बेटा मुझे कितना वर्क डन करना पड़ता है, मान लीजिए मुझे वर्क डन करना पड़ता है 50 जूल वर्क डन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा, 50 जूल वर्क डन करना पड़ता है 2 कूलाम चार्ज को लाने पर। तो 1 कूलाम चार्ज को लाने पर मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा बेटा, 25 जूल वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। इट मीन्स ये जो 25 जूल जो होगा
ये इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। इस मीन्स हम ये इसको कह सकते हैं कि पी पॉइंट का जो पोटेंशियल है, पी पॉइंट का जो पोटेंशियल है बेटा, वीपी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, वीपी बेटा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सटर्नल फोर्स को। ठीक है बेटा, ओके। और चार्ज को मैं कहाँ की तरफ ब्रिंग कर रहा हूँ बेटा, मैं इधर डायरेक्शन में ब्रिंग कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है, इधर की तरफ लग रही है। तो जब मैं फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन करूंगा तो 2 कूलम चार्ज लाने पर 50 जूल वर्क डन करना पड़ा। तो 1 कूलम चार्ज को लाने पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा बेटा मुझे, 25 जूल। इट मींस इस पॉइंट का जो पोटेंशियल जो होगा वो 25 जूल पर कूलम होगा। क्या होगा बेटा इसका, 25 जूल। मैं लिख देता हूं यहाँ पर 25 जूल पर कूलम। ठीक है, अब मान लो मैं एक पॉइंट यहाँ पर ये मान लेता हूँ। मान लो मैंने एक पॉइंट मैंने मान लिया बेटा कि ये वाला जो पॉइंट है ये कोई एक्स पॉइंट है बेटा। कौन सा पॉइंट है, एक्स पॉइंट। अगर मैं इस चार्ज को, यूनिट कूलम चार्ज को अगर मैं यहाँ पर लेकर के आऊंगा डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे ज्यादा अमाउंट में वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करूंगा, ज्यादा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करना पड़ेगा मुझे बेटा। अब मान लीजिए एक चीज ध्यान सुनो बेटा, अगर मान लो इस यूनिट कूलम चार्ज को मैं अगर इंफिनिटी से इस पॉइंट पी पर लाता हूं, तो मुझे इस चार्ज को अगर मैं यहां से यहां लेकर के आऊंगा, एक्स पॉइंट पर लेकर के आऊंगा, तो मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा फील्ड के अगेंस्ट में। तो मान लो 2 कूलम चार्ज को लाने पर, 2 कूलम चार्ज को लाने पर मतलब 2 कूलम चार्ज को लाने पर मुझे वर्क डन करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स। कितना करना पड़ता है बेटा मुझे, 70 जूल वर्क डन करना पड़ता है बेटा। तो 1 कूलम चार्ज के द्वारा कितना वर्क डन करना पड़ेगा बेटा मुझे, कितना करना पड़ेगा बेटा, 1 कूलम चार्ज को लाने पर मुझे वर्क डन करना पड़ेगा बेटा मुझे 35 जूल। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ 35 जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम बेसिकली ये क्या बेटा, वोल्ट है, 35 वोल्ट। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट का, Vx पॉइंट का जो पोटेंशियल जो होगा वो डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, Vx का जो पोटेंशियल जो होगा, x पॉइंट पर जो पोटेंशियल जो होगा वो 35 वोल्ट का होगा। कितने वोल्ट का होगा बेटा, 35 वोल्ट का होगा। ठीक है बेटा, मतलब Vx जो है वो पोटेंशियल है x इन द पॉइंट ऑफ द एट द पॉइंट ऑफ x इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज पर कितना है, 35 वोल्ट है। और p पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो बेटा कितना है, 25 जूल पर कूलम। मतलब आप ये कह सकते हो 25 वोल्ट है। ठीक है बेटा, ठीक है, ये चीज पता चल गई आप लोगों को। ये चीज तो आप लोगों को पिछली क्लासेस का है। आप देखो ध्यान से, अगर मैं किसी चार्ज को अगर मैं P से Q पर लेकर के आऊं, अगर मैं इस चार्ज को P से Q पर लेकर के आता हूं, तो मुझे कितने अमाउंट में मुझे वर्क डन करना पड़ेगा ये मुझे देखना पड़ेगा बेटा। जब 2 कूलम चार्ज को जब मैं लेकर के आ रहा था तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा था बेटा मुझे, जब मैं 2 कूलम चार्ज को लेकर के आ रहा था इंफिनिटी से इस पॉइंट P पर, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा था बेटा मुझे, 50 जूल करना पड़ रहा था। और जब 2 कूलम चार्ज को जब मैं x पॉइंट पर लेकर के आ रहा था तो कितने जूल वर्क डन करना पड़ रहा था बेटा मुझे, 70 जूल वर्क डन करना पड़ रहा था। कितने जूल वर्क डन करना पड़ रहा था बेटा, 70 जूल। इसका मतलब 2 कूलम चार्ज को अगर मैं 2 कूलम चार्ज को P से Q पर लेकर के आऊंगा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा बेटा, कितना ज्यादा अमाउंट में वर्क डन करना पड़ेगा बेटा, 70 जूल माइनस में बेटा कितना आ जाएगा, 70 जूल माइनस में कितना बेटा, 50 जूल, दैट इज 2 कूलम इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया बताओ, कितना आ जाएगा ये, 20 जूल आ जाएगा। तो 1 कूलम के द्वारा जब P से X पर 1 कूलम चार्ज को लेकर के आऊंगा तो कितने जूल वर्क करना पड़ेगा बेटा, 10 जूल। इट मींस 10 जूल पर कूलम मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, 10 जूल पर कूलम मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो 10 जूल जो कूलम जो निकल के आया है, ये बेसिकली क्या निकल के आया है, ये बेसिकली निकल के आया है कि जब इस चार्ज को
जब हम किसी चार्ज को जो चार्ज है एट पॉइंट पी पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है वो पॉइंट पी और चार्ज भी ऑलरेडी इस पॉइंट पी पर है, तो जब पी से एक्स पर लेकर के आऊंगा जो पॉइंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो जितने अमाउंट में मुझे वर्क डन करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, वो वर्क डन कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं और समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 25 जूल पर कूलम है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बेटा? 35 वोल्ट, मतलब 35 जूल पर कूलम है। तो इन दोनों के बीच में क्या यहाँ का पोटेंशियल सेम है? पोटेंशियल अलग अलग है। पोटेंशियल अलग अलग है तो हम क्या बोलेंगे? उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? फाइनल पोटेंशियल माइनस में इनिशियल पोटेंशियल, दैट इज वीपी, दैट इज बेटा वी एक्स कितना है? वी एक्स कितना है बेटा? 35 वोल्ट या 35 जूल पर कूलम माइनस में 25 जूल पर कूलम, तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स? ये 10 जूल पर कूलम आया। तो 10 जूल जो कूलम आया है वो डियर स्टूडेंट्स क्या आया है? Vx माइनस में Vp, दैट इज क्या बेटा? वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और यही चीज मैं आप लोगों को इस फॉर्मेट से भी आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज क्लियर समझ में आ रही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किन्हीं दो पॉइंटों का पोटेंशियल अलग अलग है तो डियर स्टूडेंट डेफिनेट सी बात है वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए डियर स्टूडेंट्स एक हम भाषा यूज करते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सबसे पहली बात तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंटों के बीच का होगा। ये नहीं है कि एक पॉइंट इंफिनिटी पर होगा, इंफिनिटी से पॉइंट पी पर लेकर के आऊंगा, ये नहीं होगा इसमें बेटा। इसमें बेसिकली क्या होता है? दोनों जो पॉइंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक पी और एक एक्स, तो पी से लेकर के एक्स तक मुझे यूनिट कूलम चार्ज को लाने में जितने अमाउंट में वर्क डन करना पड़ेगा, जितने अमाउंट में मुझे वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, that work done is stored in the form of the potential energy and that is known as the potential difference of the point P and X। समझ में आ गया बेटा? सिंपल सी चीज है ये, आप लोगों को बस सिर्फ समझाने का एक फॉर्मेट बताया गया है कि मान लो ये कोई सोर्स चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने एक पॉइंट P ले लिया। क्या ले लिया बेटा? मैंने P ले लिया। अब मैंने क्या करा? इस पॉइंट P पर मैं कोई टेस्ट चार्ज लाना चाहता हूँ। क्या लाना चाहता हूँ? टेस्ट चार्ज लेकर के आता हूँ। कहाँ से लेकर के आता हूँ बेटा? इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से लेकर के आता हूँ। अगर मुझे इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा इस पॉइंट का। तो जब इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पर लेकर के आऊंगा तो मुझे कितने अमाउंट में वर्क डन करना पड़ा बेटा? यूनिट कूलम चार्ज को कितने अमाउंट में वर्क डन करना पड़ा बेटा? 25 जूल पर कूलम। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने कह दिया 25 वोल्ट है। अब मैंने एक पॉइंट पर मान लिया इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कौन सा बेटा? एक्स है। तो जब मैं इन्फिनिटी से इस यूनिट कूलम चार्ज को लेकर के आऊंगा इस एक्स पॉइंट पर, तो P के कंपेयर में मुझे ज्यादा अमाउंट में क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। अगर ज्यादा अमाउंट में वर्क डन करना पड़ेगा तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर चार्ज के अंदर ज्यादा एनर्जी क्या होगी बेटा? स्टोर होगी। क्या होगी बेटा? ज्यादा एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा बेटा? ज्यादा होगा। कितना पोटेंशियल आया? मैंने एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको समझाया कि 2 कूलम चार्ज को लेकर के 70 जूल, 1 कूलम को जाएगा 35 जूल, तो मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा बेटा?
35 वोल्ट। क्या इस पॉइंट का इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है? नहीं है। इसका मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस है। पोटेंशियल का क्या है? डिफरेंस। कितना डिफरेंस है बेटा? आप लोगों को पता है कितना डिफरेंस है? 10 जूल पर कूलम का डिफरेंस है पोटेंशियल का। तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस है 10 जूल पर कूलम, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। या हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इनिशियल वर्क डन या फाइनल वर्क डन कितना करना पड़ा 2 कूलम चार्ज लाने पर? 2 कूलम चार्ज लाने को कितना वर्क डन करना पड़ा बेटा? फाइनल वर्क डन 70 जूल वर्क डन करना पड़ा। और इनिशियली मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा बेटा? एट पॉइंट पी पर कितना मुझे वर्क डन करना पड़ा बेटा? पी पॉइंट तक लाने में 2 कूलम चार्ज लाने का 50 जूल करना पड़ा। 50 जूल वर्क डन कितना होगा? कितना वर्क डन मुझे पी से क्यू पर करना पड़ेगा? 2 कूलम चार्ज लाने पर 20 जूल। 1 कूलम चार्ज लाने को कितना बेटा? 10 जूल। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 10 जूल पर कूलम। तो ये जो 10 जूल जो पर जो कूलम है पी से क्यू पर लाए गए यूनिट कूलम चार्ज के द्वारा किया गया वर्क डन है बेटा। इसी चीज को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। या इस भाषा में समझो या इस भाषा में समझो, पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाह रहा हूँ, अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा बेटा, आप लोग इस चीज को ध्यान सुनेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या कैसी डेफिनेशन बनेगी, तो ध्यान से सुना बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द amount of work done. It is defined as the amount of work done by the unit positive test charge, by the unit positive test charge। ठीक है बेटा? टेस्ट चार्ज from 1.2 work done by the unit positive test charge from 1.2 another point in the electric field without any acceleration ठीक है बेटा? और मैं ये कहूंगा against the direction of electric field, against the direction of electric field, against the direction of electric field, against the direction of electric field is called potential difference, is called potential difference। बेटा ये potential difference आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, पूरे चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा यूज होगा ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V इज पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V इज इक्वल टू वर्क डन बाय द यूनिट कूलम चार्ज फ्रॉम A to B लिख दो, या मैं लिख देता हूं P2 क्या बेटा? X लिख देता हूं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। V यहाँ पर क्या बोला जाएगा? V को यहाँ पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से रिप्रेजेंट कराते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम किससे रिप्रेजेंट कराते हैं बेटा? हम V से रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है बेटा? और ये WPX क्या है? वर्क डन क्या बेटा? वर्क डन फ्रॉम पॉइंट X to P in the electric field बेटा। और आपको पता है ये Q नॉट क्या बेटा? टेस्ट चार्जेस है बेटा। क्या है? टेस्ट चार्ज। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं तो क्या लिखा जाएगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा? Vx माइनस में क्या बेटा? Vp इज इक्वल टू
वर्क डन फ्रॉम P टू X, X टू वर्क डन फ्रॉम P टू X, दैट इज क्या होगा बेटा, Q नॉट। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। ये चीज आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा इसकी यूनिट को और डिफाइन कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, देखो पोटेंशियल का डिफरेंस है तो पोटेंशियल ही तो आएगा। पोटेंशियल की यूनिट क्या है, वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, वोल्ट आएगी, ठीक है। क्या आएगी, वोल्ट। तो मैं यहां लिख देता हूं SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, या इसको और भी बोल देते हैं बेटा हम जूल पर कूलम। अगर मान लो मुझे वर्क डन करना पड़ता है A टू B, A से B पर लाने पर मुझे वर्क डन करना पड़ता है, मान लीजिए 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है। कितने चार्ज को लाने पर बेटा, यूनिट कूलम चार्ज को लाने पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बेटा, VB, चार्ज को मैं कहां से, वर्क डन फ्रॉम A टू B, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, VB माइनस में VA बराबर कितना हो जाएगा बेटा, कितना होगा, वर्क डन फ्रॉम P टू X, कितने जूल, 1 जूल। चार्ज कितना बेटा, 1 कूलम, तो VB माइनस में VA बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 जूल पर कूलम, दैट इज VB माइनस में VA बराबर में जूल पर कूलम क्या बेटा, वोल्ट, तो इट मींस वोल्ट आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 वोल्ट कब आ सकता है, जब हम यूनिट कूलम, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम ब्रिंग करते हैं, A टू B ब्रिंग करते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर वर्क डन कितना हो रहा है, 1 जूल वर्क डन हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उन पॉइंटों के बीच का वो कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, 1 वोल्ट का होगा। कितने वोल्ट का होगा, 1 वोल्ट का। जैसे मान लो ये प्लस Q चार्ज है, तो ये मान लो एक A पॉइंट है, ठीक है बेटा। यहाँ का पोटेंशियल कितना मान लेता हूं मैं, VA, और मैं चार्ज को लेकर के आ रहा हूँ कहाँ पर, इस B पॉइंट पर लेकर के आ रहा हूँ, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, VB। अगर मैं यूनिट कूलम चार्ज को लेकर के आ रहा हूँ और मुझे A से B तक मुझे वर्क कितना करना पड़ रहा है बेटा, 1 जूल, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल और डिफरेंस जो आएगा डियर स्टूडेंट्स वो कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। वोल्ट किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की। इट मींस ये डेफिनेशन होगी यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट कब बोलेंगे, ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन by the unit positive test charge is 1 coulomb in the electric field, that is known as the potential difference is 1 volt। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को कहां से लेकर के आते हैं, इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लेकर के आते हैं, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में मुझे जितना अमाउंट में वर्क डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होंगे, ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट इंफिनिटी पर होगा और इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेकर के आएंगे, किसी एट दैट पॉइंट पर लेकर के आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये चीज समझ में आ गई बेटा। अब एक चीज ध्यान सुनो, मैं आपके कुछ इसके की पॉइंट बता देता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस को बेसिकली मेजरमेंट कौन करता है। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट यूज में है बेटा, याद रखना इस चीज को। पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजरमेंट जो करता है, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की बात कराता हूं मैं। इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारा वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है बेटा। और मेंटेन डिवाइस कौन सी है, मेंटेन डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगी। ये चीज स्पेशल क्लासेस होगी मेंटेन डिवाइसेस की, जिसको हम बोलेंगे बेटा सेल, और या इसको हम बोलेंगे क्या बेटा, बैटरी। तो जो सेल और जो बैटरी हम किसी सर्किट में लगाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या मेंटेन करती है, बेसिकली वो क्या मेंटेन करती है बेटा,
पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। इसकी क्लासेस स्पेशल होगी बेटा इसकी कि हाउ द सेल और बैटरी मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट या अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर्स एंड व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ दिस, ये इट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। तो बेटा यूनिट्स हो गई, मेंटेन डिवाइस और सेल बैटरी इंस्ट्रूमेंट होगा जो मेजरमेंट करेगा, जो क्या करेगा बेटा मेजर करेगा किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टमीटर होगा। अब ये जो वोल्टमीटर है वो किसी भी सर्किट के अंदर कैसे लगा होगा बेटा, कनेक्शन कैसा होगा, हाउ इट इज कनेक्टेड, हाउ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट बताऊंगा सर्किट क्या है, आप लोग इस चीज की भी टेंशन मत लेना, मैं अभी आपको बताऊंगा, बस खाली इतने ध्यान से जाओ जो मैं आपको बता जा रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई कंडक्टर है बेटा, क्या है ये कंडक्टर, तो अगर मुझे इन पॉइंटों के बीच का अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वोल्टमीटर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा बेटा मैं, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का जो सिंबल है बेटा ध्यान रखो, वोल्टमीटर का जो सिंबल जो होता है उस तरीके का है, एक सर्कल बना लेंगे यहाँ पर और सर्कल में क्या लिख देंगे यहाँ पर V और ये हम इसको छोड़ देंगे इस तरीके से। ये वोल्टमीटर है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, ये आप चीज को बाद में पता चलेंगे ये चीज। ये हमारा वोल्टमीटर कनेक्टेड हो गया और ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं बेटा पैरेलल कनेक्टेड है। ये कैसे कनेक्टेड है, इन पैरेलल में कनेक्टेड होता है। किसमें कनेक्टेड बेटा, ये इन पैरेलल में कनेक्टेड होता है। किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। समझ में आ गया बेटा ये चीज। ये थोड़े से एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के पूछे जाएंगे बेटा, ठीक है। तो अब अगला देखो, अब देखो कनेक्टेड हो गया, इन पैरेलल में कनेक्टेड होगा। पैरेलल और सीरीज दो तरीके के कनेक्शन होते हैं, दो तरीके से किसी इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको आगे क्लासेस होंगी, ये सिर्फ आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, एक एक 1 मार्क्स की। एक है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। आप कह रहे हैं सर रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये भी आने वाली क्लासेस में ही होगा, बस सिर्फ आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो रेजिस्टेंस जो होता है बेटा वोल्टमीटर का, वो हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा, हाई रेजिस्टेंस। एक और वोल्टमीटर होता है डियर स्टूडेंट्स जिसको हम बोलते हैं आइडियल वोल्टमीटर बोलते हैं। आइडियल वोल्टमीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस है, वोल्ट जो मीटर जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट नहीं करता, थोड़ा सा एरर होते हैं, ठीक है बेटा। मतलब स्लाइटली ज़्यादा मेजरमेंट कर सकता है या स्लाइटली कम मेजरमेंट कर सकता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को। मान लो एक्चुअल वैल्यू 10 वोल्ट है, या तो ये वोल्टमीटर 11 वोल्ट दिखा देगा या उसको 9 वोल्ट दिखाएगा, एक्चुअल 10 नहीं दिखाएगा। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए बेटा हम आइडियल वोल्टमीटर का यूज करते हैं। थोड़े से कॉस्टली आते हैं, इसलिए हम ज्यादा तरीके से किसका यूज कर लेते हैं, वोल्टमीटर का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बेटा। कौन सा रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट, अनंत है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। हाई और इनफाइनाइट में डिफरेंस ये है कि हाई तो हाई है, इनफाइनाइट जो होता है वो हाई से भी बहुत ज्यादा होता है, जिसका कुछ पता नहीं है कितना हाई है कितना नहीं है, वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो आज की क्लासेस आपकी यहीं पर ही फिनिश होती हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंटों के बीच का होता है। कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हम किसी यूनिट कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में मुझे इतना वर्क डन करना पड़ेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो V WAB अपॉन में क्या बेटा Q0, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाता है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द टेस्ट चार्ज Q अंडर द इन द पोटेंशियल V, इन द पोटेंशियल डिफरेंस V। पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से रिलेटेड है,
मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज वो कैसे रिलेट करता है, तो ध्यान रखना V = WABQ नॉट। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना ये 1 मार्क्स लीनियर क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं एक चीज बता देता हूँ, जितने अमाउंट में मुझे वर्क डन करना पड़ेगा उतने अमाउंट में क्या स्टोर होगी बेटा, एनर्जी स्टोर होगी। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को कभी हम ऐसे लिख सकते हैं V = E अपॉन में क्या भी होगा बेटा, Q0 भी होगा। अगर V दिया हुआ हो, Q0 दिया हुआ हो तो एनर्जी पूछ सकता है, या वर्क डन दे रखा हो या एनर्जी दे रखी हो, चार्ज दे रखा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा सकता है, या चार्ज दे रखा हो, ये वर्क डन दे रखा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो दोनों फॉर्मूले एक है, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग लगा देते हैं। एनर्जी की बात आती है तो V = E अपॉन में Q0 लगा देते हैं, वर्क डन की बात आती है तो V = WAB अपॉन में क्या लगा देते हैं, Q0 लगाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट कौन करता है, इंस्ट्रूमेंट में वोल्टमीटर मेजरमेंट करता है। वोल्टमीटर दो तरीके के, वोल्टमीटर है खाली और एक आइडियल वोल्टमीटर। ये सिंपल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। क्यों रेजिस्टेंस हाई होता है इसको भी समझाएंगे, बाद की क्लासेस होंगी। आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। वोल्टमीटर हमेशा सर्किट में कैसे कनेक्टेड होता है, इन पैरेलल, इस तरीके से वो कनेक्ट होगा। ठीक है बेटा, ये कंडक्टर के ये A और ये B कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इस तरीके से हम लगाएंगे, ये पैरेलल होता है। और वोल्टमीटर का सिंबल ये है बेटा। मेंटेन जो डिवाइस जो होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है वो सेल और क्या बेटा, बैटरी है। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में आप लोगों को समझा चुका हूँ कि यूनिट कूलम्ब चार्ज के द्वारा 1 जूल जो वर्क डन जो किया जाता है इन द पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 वोल्ट का। ठीक है बेटा, तो और एक चीज ध्यान रखिए मेरी, पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी। मैं लिख देता हूँ, बच्चे कुछ रह जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा PD इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा आज की क्लासेस यहीं तक खत्म होती है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ठीक है बेटा, और जय हिंद जय भारत।